या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन के बारे में। तो बता दूं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए नवरात्रि के छठे दिन। माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना है पूजा करते समय। माँ के पूजे में हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके उस दिन हमें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और उस दिन माँ के भोग में क्या अर्पित करें। माँ को आज के दिन कौन सा फूल अर्पित किया जाता है। तो इसी सब के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी कात्यायनी माता के पूजा से संबंधित, उनका पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। तो माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा और माँ कात्यायनी ने महिषासुर असुर का भी वध किया था, जिस कारण से माँ कात्यायनी को दानव, असुर और पापियों का नाश करने वाला देवी भी कहा जाता है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीली है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है और माँ कात्यायनी को इस दिन पीले रंग के फूल अर्पित करनी चाहिए और इस दिन माँ कात्यायनी को विधि विधान से पूजा करने से कुंवारी कन्याएं के मन योग्य वर मिलता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और जिस भी दाम्पत्य जीवन में जैसे कलह कलेश रहता है पति पत्नी में या लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो ऐसे दाम्पत्य जीवन को माँ कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक जरूर करना चाहिए। तो उनकी कृपा से आपके रिश्ते में मिठास भी बहुत जल्दी ही आ जाता है और माँ की पूजा करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। और माँ कात्यायनी की ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। और बता दूं कि माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ को पीला रंग अति प्रिय है। आप चाहे तो पीले रंग जैसे केले का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को इस दिन पीले फूल अर्पित करें, पीले कलर का वस्त्र धारण करके आप पूजा करें, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत ही पसंद है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें पूजा करते समय माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान कैसे करनी है, किस स्वरूप का ध्यान करनी है। तो बता दूं कि माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो बहुत ही आकर्षक है। अपने भक्तों को इनके स्वरूप मोह लेते हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीली है और इनकी 4 भुजाएं हैं और ये एक भुजा में तलवार, दूसरे भुजा में अपने प्रिय पुष्प कमल ली है और अन्य 2 भुजाओं में वय मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ शेर पे सवारी करती है और ऐसा माना जाता है कि गोपियाँ ने भी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इनकी ही पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह से संबंधित जो भी कारण है उनका ये माता निवारण करती है और मन चाहे पति पाने के लिए माँ कात्यायनी के पूजा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो नवरात्रि के छठे दिन, ऐसे तो नवरात्रि के हर दिन हमें सुबह में ही उठना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। तो इसलिए नवरात्रि के समय में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, फिर भी कोशिश करें कि हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना है। तो नवरात्रि में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठ जाइए, उसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई करके आप अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। वस्त्र धारण करने के बाद में आप सूर्य भगवान को सबसे पहले जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो पहले सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप मंदिर में आसन पर बैठकर ही पूजा कीजिएगा।
तो सभी सामग्रियों पर, जो भी सामग्री आप पूजा के लिए लेकर के बैठी हो, माँ के भोग के लिए धूप बत्ती फूल, मतलब जो भी सामग्री लेकर के आप बैठी हैं माँ की पूजा करने के लिए, तो उनके ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिए। माता रानी के ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए, आसन पे कर लीजिएगा, सबका शुद्धिकरण कर लीजिएगा। उसके बाद हमें हाथ में, दाहिने हाथ में फूल और अक्षत लेकर के अपने व्रत का संकल्प लेना है, माँ कात्यायनी के व्रत की संकल्प लेना है। उसके बाद माँ कात्यायनी का ध्यान करें, जो मैं स्वरूप बताई हूँ उसी स्वरूप का हमें माँ का ध्यान करना है। और उसके बाद हमें माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करनी है, जैसे कि आप रोज करते हैं ना। नवरात्रि में जो पूजा हम पहले दिन करते हैं वही पूजा नवरात्रि में 9 दिन करते हैं। तो उसी विधि विधान से हमें माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। बस भोग और रंग माँ का अलग अलग होता है, बाकी सब एक ही जैसा होता है। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। जब गणेश भगवान की पूजा कर लेते हैं उसके बाद में हमें कलश की पूजा करनी है। धूप दीप फूल अक्षत ये सब चढ़ा करके हमें गणेश भगवान को और कलश का पूजा कर लेनी है। फिर हमें माता रानी की पूजा करनी है। तो पूजा में सबसे पहले हमें दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है उसे हम साक्षी मान करके हम अपना पूजा करते हैं। तो इसलिए दीपक जला लीजिए, या तो घी का जला लीजिए, नहीं तो तिल का तेल का जला लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। घी का जला लेते हैं तब तो सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो तिल का तेल का जला लीजिएगा। उसके बाद माता रानी के अक्षत पुष्प धूप दीप ये सबसे माता रानी का विधिवत पूजा कर लीजिएगा। जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। तो कम से कम 11 या 21 बार तो करना ही चाहिए। तो माँ कात्यायनी का जो मंत्र है वो है ओम देवी कात्यायनीये नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम देवी कात्यायनीये नमः। और एक और मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप चाहे तो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं दोनों में से। उसके बाद अगर आप कोई और माला जपते हैं तो वो जप सकते हैं, या कितने लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो अपना वो चाहे तो वो अपना पढ़ सकते हैं, जाप जप कर लेते हैं। उसके बाद माँ की हमें आरती करनी चाहिए, कपूर से हमें माँ की आरती करनी चाहिए। आरती कर लेने के बाद हमें पूजा में जो भी कमी हुई है वो दोनों हाथ जोड़ करके हमें माँ से माफ़ी मांगना चाहिए कि हे माँ, जो मुझे समझ में आया, जितना मुझे आया समझ में उतना के लायक मैं आपकी पूजा की हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, या मेरे से या मेरे फैमिली में किसी से भी कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। तो ऐसे हमें माता से क्षमा मांग लेना और कहना है कि हे देवी आप मुझ पर प्रसन्न रहो और मेरी पूजा को स्वीकार करो, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से हमें माता रानी से क्षमा याचना करना है। और हाँ, नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें माता रानी को कुछ ना कुछ रोज दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूजा में जो भी कमी रहती है उसके पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ माता के चरण में दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो इसलिए आप लोग दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने आसन के नीचे जल छोड़ दीजिएगा। जल छोड़ने के बाद में उस जल को 2 उंगली से उठा करके अपने माथे पे और दोनों नेत्र पे लगा लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि नीचे जब आसन के नीचे जब हम जल छोड़ते हैं तो हमारा पूजा हमको उसका फल मिलता है, लेकिन अगर हम उस जल नहीं छोड़ते हैं तो हमारा जो पूजा होता है उसका जो फल होता है वो इंद्रदेव लेकर के चले जाते हैं। तो जब भी पूजा समाप्त हो जाता है आप अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके ही उठिएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।